तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आम तौर पर जब कोई हमारा मिलने वाला, हमारा कोई परिचित हमसे कुछ दिनों के बाद में मिलता है तो वो एक बात अवश्य हमसे पूछता है कि क्या हाल चाल है। हमारे जो आजकल के हाल हैं वो कैसे हैं वो जानना चाहता है, कुशल मंगल है या नहीं वो ये जानना चाहता है। हालांकि ये बात दीगर है कि आजकल ये केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बन करके रह गया है। लेकिन हमारा वर्तमान में जो हाल है उसी से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। अगर हमारा हाल बहुत अच्छा है तो हम आनंदित होते हैं, शांत होते हैं, सुखी होते हैं और वो ही चीज़ें हम बाहर भी बांटते रहते हैं। और इसके ठीक उलट यदि हम दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं तो हम उसी ही प्रकार का व्यवहार भी लोगों तक प्रसारित करते हैं। साथियों, ये तो हो गई एक बहुत ही औपचारिक बात। जीवन जो है वो कभी भी सरल रेखा में नहीं चलता है, वो एक जिग जैग रेखा में चलता है। उतार और चढ़ाव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और कुछ हो न हो गम तो साथ में आपके रहेगा ही रहेगा। उससे बड़ा पक्का दोस्त और कोई नहीं है। साथियों, यहां हम आज बात करने जा रहे हैं जिसकी हमने अभी बात की। हमने कहा जब हमसे कुछ पूछता है तो वो पूछता है क्या हाल है। तो हाल को यदि हम हिंदी में या संस्कृत में बात करेंगे तो इसको हम कह देते हैं दशा। कैसी आपकी दशा है, कैसा समय चल रहा है, कैसी दशा है। तो इस दशा के आगे यदि हम एक शब्द जोड़ दें महा, तो ये क्या हो गया, महादशा। मतलब एक थोड़ा बड़ा कालखंड। ज्योतिष शास्त्र में हम अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमारी जो आने वाली दशा है, हमारा जो आने वाला समय है वो आखिर कैसा है। एक ऐसा ही कमेंट आया था, इसीलिए ये जिज्ञासा हमने कहा कि एक एपिसोड के माध्यम से शांत करें। इन्होंने पूछा भी यही था, गुरुजी प्रणाम, ये महादशा क्या होती है तथा कितने समय की होती है। साथियों, भारतीय जो मेधा है, भारतीय जो शास्त्र हैं वो आम तौर पर, अब आजकल तो नहीं संभव है, लेकिन व्यक्ति की आयु 120 वर्ष मान करके चलते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर किसी ने आत्महत्या नहीं की है, अगर सब प्रकार से स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं है, तो आम तौर पर वो 120 वर्ष हर एक व्यक्ति की आयु मान करके चलते थे। और यही कारण है कि जब जन्म पत्रिका का निर्माण करता था कोई भी विद्वान, और जब किसी जातक का जन्म होता था तो उस नवजात शिशु की जब जन्म पत्रिका बनाते थे तो उसके जन्म से लेकर के 120 वर्ष तक का जब वो होगा तब तक का उसका समय किस ग्रह का कैसा रहेगा उसको विनशोत्तरी दशा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब सबसे खास बात यह है कि जैसा कि अभी कहा कि समय, जीवन सरल रेखा में नहीं चलता है, उतार चढ़ाव उसका अनिवार्य हिस्सा है। वैसे ही जब हम जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं तो कुछ ग्रह हमारे लिए शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो एक ग्रह की महादशा और उसमें दूसरे ग्रहों की अंतरदशा ये आती रहती है और यही डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका और सूर्य योग कारक होकर के लग्न में ही विराजमान है। एक नंबर है, सूर्य यहां पर उच्च राशि के हो गए। तो जब जब इस जातक को सूर्य की महादशा आएगी, एक ही बार आएगी लगभग महादशा, तो इसके सूर्य की महादशा इसके लिए सम्मान लेकर के आएगी, इसको कोई ना कोई पद प्रदान वो करेगी, इसको कुल मिलाकर के वो श्रेष्ठ और शुभ रिजल्ट देगी क्योंकि सूर्य की यहां पर स्थिति अच्छी है। लेकिन यदि किसी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति खराब है या सूर्य मारक है या सूर्य नीच राशि का है, तब वो 6 वर्ष की सूर्य की महादशा इनके जीवन की सबसे कष्टकारक और बुरी दशा होगी। हर प्रकार से वो बीमारी भी इनको देगी और दूसरे कार्यों में भी कहीं ना कहीं इनको वो परेशान का कारण ही बनती रहेगी। अब आते हैं हम, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं अपने प्रत्येक एपिसोड में, कि हर एक जातक को, हर एक मनुष्य को ये जरूर पता होना चाहिए कि उसकी जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं।
कारण इसका स्पष्ट है। यदि अशुभ समय, अशुभ ग्रहों का समय आने वाला है, उनकी दशा आने वाली है, तो उसकी तैयारी आप करके रखें। और यदि अच्छी दशा भी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी आप करके रखें पहले से। अब हम जानते हैं कि जो ये दशाएं हैं आमतौर पर उसका क्रम क्या है, उसका एक निर्धारित एक ऑर्डर है, एक फिक्स ऑर्डर है। साथियों, सबसे पहले जो दशा क्रम है वो सूर्य से प्रारंभ होता है और सूर्य की जो महादशा है वो 6 वर्षों की मानी गई है। इसके बाद में आता है चंद्रमा और चंद्रमा की दशा 10 वर्षों की मानी गई है। इसके बाद में आता है मंगल और इसकी महादशा 7 वर्षों की मानी गई है। इसके बाद में आती है राहु का क्रम और राहु की महादशा 18 वर्ष की मानी गई है। इसके बाद में बृहस्पति की दशा आती है और बृहस्पति की दशा 16 वर्षों की मानी गई है। इसके बाद में शनि की महादशा आती है व्यक्ति को और वो 19 वर्षों की होती है। इसके बाद में बुध की महादशा आती है व्यक्ति को और वो 17 वर्षों की होती है। इसके पश्चात केतु की महादशा आती है जो कि 7 वर्ष की होती है और इसके बाद में आती है शुक्र की महादशा जो कि 20 वर्षों की होती है। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो ये 120 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसको सूर्य की ही महादशा से उसका जीवन प्रारंभ होगा, वो कहीं से भी हो सकता है, वो उसके नक्षत्रों पर डिपेंड करता है। खैर, अभी आज हमारा वो विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये ग्रह और ये वर्ष, ये ग्रह और ये वर्ष। अब यदि किसी की जन्म पत्रिका में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, धनु लग्न की जन्म पत्रिका है या फिर मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, केंद्र में है, स्वग्रही हैं, हंस नाम का पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं, तो उसके जीवन के वो 16 वर्ष जो कि बृहस्पति की दशा के हैं सर्वोत्तम रहेंगे। डिपेंड करता है कि उसकी डिग्रियां कैसी हैं। यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल जो है वो मारक है, बुरा है, बुरी जगह पर प्लेस्ड है, तो उसका जो 7 वर्ष का कालखंड है वो बहुत बुरा रहेगा। पैसों की उसको तंगी रहेगी, शरीर की जो एनाटॉमी है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, ऋण शत्रु हर एक प्रकार से वो दूषित ही होगा, पीड़ित ही होगा। तो जब तक हमें ये पता नहीं है कि हमें कौन सी महादशा चल रही है तो हम उसकी तैयारी क्या करेंगे। आमतौर पर हम जब हमारी महादशा मंत्र साधना किसी को देते हैं, उसमें किसी को जब हम दीक्षित करते हैं तो सबसे पहले उसकी जन्म पत्रिका में हम देखते हैं कि उसको महादशा किस ग्रह की चल रही है। यदि वो ग्रह उसके लिए मारक है, बुरा है, अशुभ है, तब हम उसको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको इसके दान करने चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए बुरी है वो हमारे पास नहीं रखना चाहते ना, तो जो ग्रह हमारे लिए बुरा है उसका हमें दान करना चाहिए। और जो ग्रह हमारे लिए अच्छा है वो हमें वैसे ही देगा। हमारे साथ में जो अच्छे लोग होते हैं, हम चाहते हैं ना, जैसे हमारे माता पिता है, जीवन साथी, हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे साथ में सदैव बने रहें, तो उसका आशीर्वाद बना रहे, तो हम उसके लिए मंत्र जाप की और साधना की जो विधि है वो अपनाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज इस एपिसोड का उद्देश्य केवल इतना ही था कि ये जो दशाएं हैं वो क्या होती है, महादशा क्या होती है, कितने वर्षों की वो होती है और उसकी तैयारी हम अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो और आप जिस समस्या से अभी दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसका समाधान क्या है, तो आपकी कुंडली के विश्लेषण द्वारा बड़ी आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। और आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।